तो आपके स्टेटमेंट बहुत बदलते हैं, सांच को आँच नहीं। अब जब सच कोई बोलता है तो उसको तो बिल्कुल एक ही बात रहेगी हमेशा, और जो झूठ बोल रहा है उसके वर्जन बदलते रहते हैं। हमने सिद्धार्थ पठानी के इतने वर्जन बदलते देखे। आशुतोष जी, मेरे पास 101 क्वेश्चंस की 101 क्वेश्चन जिनके आंसर अभी तक सीबीआई ने या किसी भी एसआईटी ने नहीं दिए हैं। 101 क्वेश्चन की ऐसी लड़ी है, अगर मैं उन्हें खोल दूं तो शायद ये केस किसी और दिशा में चला जाएगा। हमारे यहाँ पे खोलिए जरा सा सर, आप खोलिए एक बार जरा सर प्लीज। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देना चाहूंगा कि यहाँ पर एक जिक्र जो सुशांत सिंह राजपूत की बहनों ने भी किया था और कई बार हुआ था कि उनको काफी उनको थ्रेट्स की कॉल आते थे एसएसआर के पास। तो क्या उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई? उनके पास 50 सिम कार्ड थे या 14 सिम कार्ड थे, ऐसा वर्जन चला, क्या हुई? और इसके बाद सीसीटीवी फुटेज इतने बड़े, मैं आपको अभी हाल ही में सैफ अली खान का ये ले लेता हूं, मैं काफी टीवी पर आया सैफ अली खान के, इतने बड़े बड़े लोगों के घरों में इतनी बड़ी बड़ी वारदातें हो जाती हैं और सीसीटीवी एकदम से काम नहीं करता है। आप ये देखिए कितने अचंभे की बात है। टोटल फ्रॉड ही चल रहा है ना, टोटल फ्रॉड चल रहा है। सीसीटीवी काम नहीं करता है। इसके बाद एक बहुत बड़ी बात बताता हूं कि 14 जून को ये न्यूज आई 12 से 1 के बीच में कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है। पर 11 बजे उसी दिन 11 बजे एक लड़की ने, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, सोशल मीडिया पे ये पोस्ट डाली थी कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है। 11 बजे, आप देखिए पुलिस बता रही है ये 1 बजे, और 11 बजे ये सोशल मीडिया पे न्यूज आ चुकी थी एक व्यक्ति की कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है। यानी कि ना तो ये 12-1 बजे की बात है ना 11 बजे की, ये पिछली रात को ही हो चुका था। और मैं आपको यहाँ पे साफ तौर पर बता दूं, जो बॉडी की कंडीशन थी, जो बॉडी देखने में, वो सबके पास है वीडियो फुटेज, ऐसा नहीं है, वो पूरी वीडियो फुटेज है, वहां से लेकर हॉस्पिटल तक की वीडियो फुटेज है। जो बॉडी में स्टिफनेस जिस तरीके की आ गई थी, जो बॉडी का डिस्कलरेशन हो रखा था, उससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि वहां पे कम से कम 12 घंटे से ऊपर बीत चुके हैं सुशांत सिंह राजपूत को। मैं आपको ये फॉरेंसिक दृष्टि से बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद चाबी मिसिंग थी। आप ये देखिए, उसी कमरे की वही चाबी मिसिंग थी जिसमें सुशांत सिंह राजपूत खुद रहते हैं। ताला तोड़ने वाले को बुलवाया गया। चलिए, ताला अगर सुशांत सिंह राजपूत ने ताला अंदर से लगाया था तो अंदर तो चाबी मिलनी चाहिए थी, और वो लैच वाला लॉक भी था, उसी की चाबी क्यों मिसिंग थी? ऐसे बहुत सारे, आशुतोष जी, बहुत सारे क्वेश्चंस है जो अगर सीबीआई, चाबी मिसिंग है, अभी तक मिसिंग है वो चाबी अभी तक ही मिसिंग है, ठीक है। और एक वर्जन आता है यहाँ चाय वाले का, ये सिद्धार्थ पठानी का वर्जन बता रहा हूं मैं आपको, कि दरवाजा तोड़ा गया। दूसरा वर्जन आता है दूसरे दिन के, चाबी वाले को बुलाया गया। अब इन्हें चाबी वाला भी आराम से मिल जाता है लॉकडाउन में, चाबी वाले को बुला लेते हैं, चाबी वाला कुछ देखता भी नहीं है, चाबी वाले ने कुछ नहीं देखा, चाय वाले ने ताला भी खोल दिया और चाय वाले को बोल दिया कि आप जाओ। आप जाओ का मतलब क्या है भाई? क्या था उस कमरे में? आप क्या छुपा रहे थे कि चाय वाले को आपने बोल दिया कि आप जाओ? ये मैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बात कर रहा हूं, और जो डायरेक्ट एविडेंस है वो चाबी है, ठीक है। उसके बाद हाइट थ्योरी पे हमने बात कर ली कि सुशांत सिंह राजपूत की हाइट जो थी 5 फुट 11 इंची, जो सुशांत ने खुद कहा, है, कहीं सुशांत ने एक इंटरव्यू में कहा है 6 फीट। और आप कमरे की हाइट पूरी देखेंगे तो जो कमरे की हाइट है वो पटाव बहुत नीचा था, 8 फीट तक का बेड था। अब आप देखिए वो कपड़ा कितना लटक रहा है, आधे फीट का वो कपड़ा लटक रहा है, आधे फीट सुशांत की गर्दन मान लीजिए, तो ये सुसाइड कैसे हो सकता है? इतना बड़ा, ये तो देखिए, ये ऐसा एविडेंस है आशुतोष जी, जो हम फॉरेंसिक में रात दिन यही काम करते हैं। हाइट, सबसे पहला काम पुलिस का होता है कि हाइट थ्योरी से वो देखे कि सुसाइड पॉसिबल है या नहीं है, कहीं किसी ने मार के तो नहीं लटका दिया है। और यहाँ पे पुलिस ने वही नहीं, दूसरा स्टूल भी नहीं है वहां, कोई दूसरा स्टूल भी नहीं मिला है जिस स्टूल को गिरा करके भी वो लटक सकते हैं, और लटकने का स्थिति ही नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि हाइट जो है वो सीधे छत से जाकर के टकरा रही है। हाँ। बिल्कुल। अब आप आ जाइए गर्दन के निशान पर। दूसरा जो महत्वपूर्ण अंग होता है ऐसे इन्वेस्टिगेशन का, एक तो हाइट होती है और दूसरा होता है लिगेचर। लिगेचर यानी कि वो रस्सी का फंदा या रस्सी, जो भी चीज यूज की गई है, पहला यूज किया जाने वाला रस्सी का फंदा है कपड़ा। वो कपड़ा, कभी कोई कहता है कुर्ता है, कभी कोई कहता है दुपट्टा है। तो ना तो आज तक ये पता चला है कि वो कुर्ता है, ना आज तक ये पता है वो दुपट्टा है। अगर वो कुर्ता है तो कुर्ते को किस तरीके से बांधा गया कि वो कुर्ता तो कुर्ता दिख नहीं रहा है? क्या पहले सुशांत सिंह राजपूत ने बैठ के उसको कैंची से काटा?
कि मैं इतना लंबा इसको करूंगा और इतना छोटा करूंगा, उसके बाद इस पे लटकूंगा। और वो हरा कुर्ता काटा तो फिर वहां पर सीजर होना चाहिए, कैंची वहां पे होना सीधा चाहिए। होना चाहिए था। फिर सिद्धार्थ पिठानी क्या भागकर लेने गए थे काटने के लिए। ठीक है, अब और सुनिए, सुशांत सिंह राजपूत का एयर कंडीशनर, अगर ये सुबह की बात है, एयर कंडीशनर फुल ब्लास्ट पे था, जैसा कि पुलिस वालों ने बताया कि एसी वाज ऑन फुल ब्लास्ट। फुल ब्लास्ट का मतलब 16 डिग्री का टेम्परेचर रहा होगा। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर 16 डिग्री का टेम्परेचर किया जिससे कि बॉडी जल्दी ना सड़े। अब सुनिए उससे अगली बात, वहीं पे एक पुलिस वाला बोल रहा है, वहीं पर बोल रहा है, आप देखेंगे उस वीडियो को, वहीं पे एक पुलिस वाला बोल रहा है कि बास आएगा, बास आ रहा है, बास आएगा, मराठी में बोल रहा है, यानी कि बॉडी इज स्मेलिंग, बॉडी में से बदबू आ रही है। बॉडी में से बदबू आशुतोष जी 4 से 6 घंटे तक बिल्कुल नहीं आती है, और जो कि फुल ब्लास्ट एसी में हो। ये कम से कम 12 से 14 घंटे बाद स्टार्ट होता है, जो प्यूरिफिकेशन स्टार्ट होता है। ठीक है ना, प्यूरिफिकेशन की बहुत सारी स्टेजेस हैं, मरने के बाद स्टार्ट हो जाती है, पर जो बदबू आना है वो 12-13 घंटे के बाद स्टार्ट होता है, जबकि एसी फुल ब्लास्ट पे है। और वो वहां पे बोल रहा है कि बास आएगा। इसका मतलब क्या वहां पे 24 घंटे बीत चुके हैं? क्या वहां पे टाइम ऑफ डेथ किसी ने बताया? सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइम ऑफ डेथ का जिक्र नहीं है कि मरने का समय क्या था। अरे पोस्टमार्टम होता ही किस लिए है? पोस्टमार्टम होता है कॉज ऑफ डेथ बताने के ये लिए। जो सीबीआई वाले ने जो रिपोर्ट दिया है, आप हाँ बोलते जाइए, बोलते जाइए, उसके बाद मैं फाइनल बोलूंगा इन सीबीआई वालों पर, बोलते जाइए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो मेन मुद्दा होता है वो ये होता है, कॉज ऑफ डेथ क्या है, कि किस कारण से मृत्यु हुई है, मैनर ऑफ डेथ क्या है, सुसाइड है, होमिसाइड है या एक्सीडेंट है, मैनर ऑफ डेथ क्या है, और टाइम ऑफ डेथ क्या है। ये 3 चीज इतनी महत्वपूर्ण होती हैं बताना किसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, और यही तीनों चीज पूरी तरीके से ठीक नहीं है। अब आपको बहुत बड़ी बात मैं फिर से ऑन एयर बोल रहा हूं, बहुत लोग देखेंगे इसको, मैं कई बार बोल चुका हूं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखेंगे उसमें जो प्राइमरी रिपोर्ट आई है उस पर 5 डॉक्टरों के सिग्नेचर हैं। उन 5 डॉक्टरों के सिग्नेचर में से 3 सिग्नेचर एक ही डॉक्टर ने बनाए, एक ही व्यक्ति ने बनाए हैं, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो कोई, क्योंकि मैं एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट भी हूँ, फॉरेंसिक में सब हम पढ़ाते हैं। सिग्नेचर 3 सिग्नेचर एक जैसे हैं। क्या क्या सीबीआई ने इस चीज का इन्वेस्टिगेशन किया? एटलीस्ट क्वेश्चन तो ये उठा ही सकते थे कि भाई ये 3 सिग्नेचर एक ही व्यक्ति ने ये जो है क्यों किए हैं। तो ये उससे भी बड़ा सबूत। ठीक है, इसके बाद जो सुसाइड होता है उसमें देखिए जीभ का बाहर आना, हायोट बोन का टूटना, बहुत सारी चीजें हैं। इसमें से ऐसी कोई भी चीज देखने को नहीं मिली हमें यहाँ पर। अब गले के निशान के पास आप 2 बड़े निशान देखेंगे, 2 नुक्ते वाले निशान हैं, जो स्टन गन थ्योरी, मेरे एक मित्र हैं ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में टेजर गन पुलिस बहुत यूज करती है। टेजर क्या है कि इलेक्ट्रिक शॉक जो इनको दिया जाता है क्रिमिनल्स को, जिससे कि वहीं ये पैरालाइज हो जाए, तो वहां पे टेजर गन के निशान है। अब आप उस इमेज को बहुत ध्यान से देखेंगे, मेरे पास तो आज तक वो पोस्टमार्टम बेंच की इमेज है, मेरे पास किसी ने मुझे नहीं पता कि कूपर हॉस्पिटल से भेजी थी या कहां से भेजी थी, मेरे पास वो इमेज भेजी जो पोस्टमार्टम बेंच है, वहां पे एक तार, पतला सा तार निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, साइड में 2 मार्क्स हैं, किसी ने नहीं देखा ध्यान से, एक मार्क बड़ा है और एक बड़ा पतला तार का मार्क है। ठीक है, क्या सीबीआई ने इमेज में वो नहीं देखा, पिक्चर में वो नहीं देखा? क्या ऐसी कोई इमेज उनके पास रही कि वो 2 मार्क किस वजह से बने? भाई सीबीआई ने लिगेचर को देखा, वो लिगेचर आइडेंटिफाई किया कि क्या वो कपड़े के ही निशान हैं या वो बेल्ट के निशान हैं। अगर वो कपड़े के नहीं है तो वो किस चीज के हैं, इस चीज का कोई भी पता नहीं है। ठीक है, इसके बाद डॉक्टर भूपेश आप कह रहे हैं कि स्टनगन उसको मारा गया है, पहले पैरालाइज किया गया है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि वो उनका स्ट्रॉन्ग बिल्ड था, वो शायद लड़े होंगे, वो कहीं ना कहीं उन्होंने जद्दोजहद की है, उनको टेजर गन से पैरालाइज किया गया है। मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर, उन्होंने कहा इसको ये फॉल्स पैल्सी मतलब एक जो है एक 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 अवस्था होती है जिसमें एक होठ ऊपर की तरफ आ रखा है। जब वो उनके मृत शरीर को आप देखेंगे तो उसमें एक होठ ऊपर की तरफ है, तो वो वहां पे पैरालिसिस का अटैक बताता है कि वहां पे पैरालिसिस हुआ है, चाहे वो टेजर की वजह से हुआ है या किसी और की वजह से हुआ है। अब आप देखेंगे फोटो में पैर की हड्डी टूटी हुई है, तो क्या सुशांत ने सुसाइड करने से पहले अपनी पैर की हड्डी तोड़ ली थी या सुसाइड करने के बाद तोड़ी? इस बात का आंसर किसके पास है? और हमने जो रूप कुमार शाह, शायद उनका नाम है, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, जो पोस्टमार्टम अटेंड थे, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, उन्होंने कहा उसके इतनी सारी चोटों के निशान थे। भाई उससे बड़ा विटनेस और क्या हो सकता है जो खुद ये कह रहा है उसके इतने सारे चोटों के निशान थे। चलिए मैं पिक्चर देख के झूठ बोल सकता हूँ, हालांकि मैं आपको बता दूं आज तो जी
जिंदा आदमी झूठ बोलता है, मुर्दा कभी झूठ नहीं बोलता। हमको फॉरेंसिक में यही पढ़ाया जाता है हमें कि मुर्दा कभी झूठ नहीं बोलता, मुर्दे के पास तो झूठ बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। जिंदे के पास तो मतलब झूठ बोलने के लिए सुशांत की शरीर ही बोल रही है हुआ क्या उसके साथ। जी बिल्कुल। आपके कहने का मतलब ये हुआ कि जिंदा आदमी तो थोड़ा बहुत झूठ बोलते रहेगा, लेकिन सुशांत की जो मृत बॉडी है वो खुद कह रही है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। आपके कहने का मतलब ये है। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक पल के लिए सब कुछ को छोड़ देते हैं जी। आपके हिसाब से डॉक्टर भूपेश, अगर हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट को खंगालना शुरू करते हैं, जो अभी आपने कहा कि उसमें कॉज ऑफ डेथ जो है वो प्रॉपर नहीं है, टाइम ऑफ डेथ नहीं है, नहीं है, टाइम ऑफ डेथ तो है ही नहीं, टाइम ऑफ डेथ नहीं है। और दूसरी बात कि उसमें जो 5 हैं, क्या एक मैनर ऑफ डेथ, मैनर ऑफ डेथ, मैनर ऑफ डेथ का मतलब हुआ कि किस तरीके से मौत हुई, यही आप कह रहे हैं ना। हाँ, किस तरीके से, मैनर ऑफ डेथ का जिक्र नहीं है। और जो चौथी बात आप कह रहे हैं कि जो 5 डॉक्टर का सिग्नेचर है, क्योंकि आप सिग्नेचर एक्सपर्ट भी हैं, उस 5 में से 3 डॉक्टर के सिग्नेचर सिमिलर हैं। सिमिलर हैं, एक ही आदमी ने बनाए हैं, एक ही इंसान ने किया नहीं, एक ही इंसान ने की है जी। क्या इतना काफी नहीं है सीबीआई को इस केस को कंप्लीटली दूसरे एंगल से रीओपन करने का? जी, ये इतना बड़ा डायरेक्ट एविडेंस है आशुतोष जी। जो सिग्नेचर, देखिए पहले तो पोस्टमार्टम रात में हुआ, क्योंकि एज पर लिटरेचर पोस्टमार्टम कभी भी नाइट में नहीं होता। वो तभी होता है जब मजिस्ट्रेट के ऑर्डर हो, बहुत ही वीआईपी है, बहुत ही ज्यादा अर्जेंसी है। अच्छा, ये भी एक बड़ा पॉइंट है।